बादल किरण में बजने लगी तलवार, बजने लगी तलवार, ओ बजने लगी तलवार रे बादल किरण में बजने लगी तलवार रे बादल किरण में बजने लगी तलवार, ओ बजने लगी तलवार, ओ बजने लगी तलवार रे बादल किरण में बजने लगी तलवार रे बादल किरण में बजने लगी तलवार। आदेश दे दिया बादल ने कि राजपूत बाहर हो जाइए, और अलाउद्दीन खिलजी से कह दिया कि सामने आजा, आज तुझे मामी का चेहरा दर्पण में मैं दिखाऊंगा कैसे शीशे में औरत का चेहरा देखा जाता है। क्या पहली कड़ी में कहा, अरे खिलजी ते बोलिया दिखलाऊं, खिलजी ते बोलिया दिखलाऊं तन्ने पदमणी दर्पण में रण के बाजे बजवाए ना, दहशत मानी थी मन में, सीना खोल लड़ा बादल जब कर्ण जोश जाग्या तन में, सीना खोल लड़ा बादल जब कर्ण जोश जाग्या तन में, अरे रण चंडी गई खेत खेत में, सारे दुष्ट लड़न लागे, था शासन का गर्व परंतु नखरे तुरंत झड़ लागे। अरे कोई कहे ले खुदा बच्चा, कोई लाशों तले पड़ने लागे, कोई कहे ले खुदा बच्चा, कोई लाशों तले पड़ने लागे, और परले का ढंग बना दिया, बह चली खून की धार, बादल की रण में बजने लगी तलवार रे बादल किरण में बजने लगी तलवार। क्या कहने वो सालो। बादल ने एक आदेश राणा रतन सिंह को भी दे दिया कि मामा जी, इन मुगलों की फौज बड़ी भारी है, थोड़े मेरे नजदीक रहिए, नजदीक रहकर के तेग को बजाइए, और अगर कोई मुगल आकर के हाथ जोड़ के माफी मांग लेना तो उसके ऊपर वार मत कर देना, उसको जीवन दान दे देना। क्या दूसरी कली में हवाला बना, क्या लिखा, अरे बादल बोलिया राणा तेरे, बादल बोलिया राणा तेरे, कुछ मामा जी नजदीक रहो, भारी फौज बड़ी शत्रु की, तेग बजाते ठीक रहो, दुष्ट मांग ले जो जाकी, देते प्राणों की भीख रहो, दुष्ट मांग ले जो जाकी, देते प्राणों की भीख रहो, अरे ओ पापी बेईमान, आज तेरी मेटू नाम निशानी ने, कई जन्म तेरे साथी रोवे बढ़ के पाप कहानी ने, अरे बदला आज चुकाऊं तेरी कर दूं राण पठारी ने, बदला आज चुकाऊं तेरी कर दूं राण पठारी ने, और माँ
मामी के बदले में कर ले रा दुष्ट मौत से प्यार। बादल किरण में बजने लगी तलवार, बादल किरण में बजने लगी तलवार। और आदरणीय रमेश जी बेहराड़ी काफी पुरस्कार पहले दिया है, 100 रुपए का आशीर्वाद और उनकी तरफ से आया है, बार बार धन्यवाद। हमारे शास्त्री जी उनकी तरफ से भी काफी पुरस्कार पहले है और 50 रुपए से फिर आशीर्वादित किया है, बार बार धन्यवाद। साथियों, इस तरह का जंग दिल्ली में चल रहा था, दोनों मामा भांजा रणबंका रण में ऐसे खेल रहे थे जैसे फिरकी चलती है। साथियों, आकाश में देवता आ जाते हैं, वारे बादल तेरे जैसा योद्धा आज तक नहीं देखा। किस तरह का हाल युद्ध में होने लगा, क्या तीसरी कली में लिखा? वही जंग देवता देखण आए, जंग देवता देखण आए, ते परमाण लड़या बादल, करण बलि की दहाड़ा जंग में सावधान लड़या बादल। भूमंडल भूमंडल डगमग हाल्या जब रहते ऐलान लड़या बादल। भूमंडल डगमग हाल्या जब ते ऐलान लड़या बादल। और कोई मरे थाते गाते और कोई दहशत मरते थे, शत्रु सेना भारी फिर भी राजपूत न डरते थे। अरे उत्पातों ने याद करे पालासों ऊपर धरते थे, उत्पातों ने याद करे पालासों ऊपर धरते थे। और पीठ दिखा दुश्मन भागे हो घोड़ों पे असवार। बादल की रण में बजने लगी तलवार, बादल की रण में बजने लगी तलवार। ओ हो 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 हो, ओ हो हो आ आ। दोनों योद्धा दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, मुगलों के अंदर भगदड़ मच जाती है। घोड़ों पर बैठ बैठ कर मुगल पठान भागने लग जाते हैं। भागते हुए देखा तो बादल ने उछट के और अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन पर कटार को रख दिया। जब कटार रखी ना गर्दन पे तो अलाउद्दीन खिलजी ने हाथ जोड़ लिए, बादल मुझे माफ कर दे। किस तरह से वो छत्री उसे माफ करता है और कैसे युद्ध को विराम देता है। क्या चौथी गली में दौड़ गया। अरे बादल ने लिया पकड़ दुष्ट को, बादल ने लिया पकड़ दुष्ट को, सर चरणों में घेर दिया खता माफ कर दे मेरी न्यू शब्द रोष में टेर दिया। प्राण दान दे के बादल ने रे घोड़ा वापस फेर दिया। प्राण दान दे के बादल ने घोड़ा वापस फेर दिया। और बादल सोया था डेरों में, अंधकार महाघोर हुआ के बेरा था योद्धा ने तेरे सरहोनी का जोर हुआ। और फूट के कारण धर्म देश में
हिंदुओं का कमजोर हुआ। झूठ के कारण धर्म देश में हिंदुओं का कमजोर हुआ। फिर खिल जीते जा मिल्या जय करण, खिल जीते जा मिल्या जय करण, एक हिंदू गद्दार बादल की रण में बजाने लगी तलवार रे, बादल की रण में बजाने लगी तलवार। बजने लगी तलवार, वो बजने लगी तलवार रे, बादल की रण में बजाने लगी तलवार रे, बादल की रण में बजाने लगी तलवार। सरदारों, जब अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन पर कटारी रखी गई, हाथ जोड़ करके माफी मांगी, उस छत्री ने माफ कर दिया। रे जा अलाउद्दीन खिलजी, तू भी क्या याद करेगा, आज तेरे घर पे आए हैं, तुझे युद्ध में हराया है और फिर भी तूने माफी मांगी है, तो जा मैं तुझे प्राण दान देता हूं। और सेना को आदेश दे दिया कि आज सेना यहीं आराम करेगी। दूसरी तरफ राणा रतन सिंह, उसको रानी पद्मावती की याद आ रही थी, कई दिन से कैद में था। बादल का जो घोड़ा था, उड़ना घोड़ा था, उस घोड़े को ले लिया। दिन छिपैसी युद्ध विराम हुआ और 8 बजे तक 2 घंटे में गग 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 करके चित्तौड़गढ़ डाले राणा रतन सिंह। सेना सारी वहीं रहेगी और बादल भी वहीं रह गया, लेकिन उसे याद आ गई रानी की। और जैसे ही रानी पद्मावती ने रतन सिंह को देखा तो आंखें लाल हो गई। महाराज ये क्या कर दिया आपने, एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा योद्धा तुम्हें छुड़ाने के लिए गया और तुम उसे अकेला छोड़ करके दिल्ली से वापस आ गए। किस तरह से रानी पद्मावती कैसे रतन सिंह को धमकाती है, क्या रागनी के बोल हैं। आइए मैडम राधा चौधरी इस रागनी को आपके बीच में रखेंगी, क्या बताया है।